नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि होलाष्टक में हम कौन-कौन से कार्य हैं जो वर्जित हैं और कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। ये मैं सब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बताती हूँ आपको। होलाष्टक, जिससे कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, होला अष्टक मतलब होली से जो 8 दिन पहले हम हफ्ता आता है, 8 दिन, होली से 8 दिन पहले को होलाष्टक कहा जाता है। होलाष्टक में हम कोई भी शुभ काम नहीं करते, जैसे विवाह, मंगनी करना, तय करना, रिश्ते लेके जाना, आना, ये सब, मुंडन, कर्ण छेदन, गृह प्रवेश, इस तरह के कार्य, ये सब होलाष्टक में वर्जित माने जाते हैं। क्योंकि ये जो कार्य हम वर्जित करते हैं ये शास्त्रोक्त है। आपको मैं इसके पीछे की एक कथा बताती हूँ कि जब कामदेव जी ने भगवान श्री भोलेनाथ जी को पर जब वो बाण चलाया था, तो कि इनके बाण चलाने से मतलब इनकी जो ये साधना है भंग हो जाए और ये शादी के लिए राजी हो जाएं, क्योंकि जिस समय माँ गौरी सती हुई थी तो भगवान बैराग में आ गए थे और जो असुर थे वो नहीं चाह रहे थे कि भगवान की शादी हो, और इसलिए और जो असुरों का नाश करने के लिए कार्तिकेय का होना बहुत ज़रूरी था। तो इसी वजह से सारे देवता चिंतित थे कि यदि भोलेनाथ वैरागी रहेंगे तो किस तरह से उनके पुत्र के द्वारा इस असुर की मृत्यु होगी। तो आप ये बताइए कि हम क्या कार्य करें, भगवान विष्णु कहने लगे। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु ये सारे जब देव एकत्रित हुए तो उन्होंने ये निर्धारित किया कि हम भगवान भोलेनाथ को कामदेव के जरिए उनकी साधना को भंग करेंगे। ये सारी बात इंद्र के द्वारा सिद्ध हुई। इंद्र ने कामदेव को आज्ञा दी और कामदेव ने बाण चलाया तो भगवान भोलेनाथ की साधना भंग तो हुई, लेकिन उनके जो भंग होने के साथ साथ उनके नेत्र तो खुले, लेकिन उनका जो तीसरा नेत्र था वो भी खुल गया और जिससे कामदेव भस्म हो गया। तो ये जो कार्य हुआ है ये होली से 8 दिन पहले ही ये कार्य हुआ था। तो एक तो हम इस दिन, होली से जो 8 दिन पहले के ये दिन माने जाते हैं, ये इसी वजह से हम अच्छा नहीं मानते इसको। तो कौन-कौन से कार्य हम कर सकते हैं इस होलाष्टक में? तो आप भक्ति रूप में कार्य कर सकते हैं। जैसे आप यदि अपने घर में पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। नीले और काले वस्त्रों का भी निषेध बताया गया है इस होलाष्टक में। होली के 8 दिन पहले जैसे जो लोग शादी से पहले जैसे जनेऊ वगैरह कार्य होते हैं, वो भी वर्जित होते हैं इसमें। कहीं पर आना-जाना, जैसे कोई नई जैसे विवाहिता बहू है, तो वो भी इन दिनों अपने, यदि वो मायके में है, तो वो मायके से ससुराल नहीं जाएगी, ससुराल से मायके नहीं आएगी। ये वर्जित माना गया है इन होलाष्टक के दिनों में। तो होलाष्टक में विशेषता माना गया है, वैसे तो वसंत पंचमी वाले दिन जो बहू जहाँ पर होती है वहीं पर रह जाती है, और यदि वो मायके में है तो मायके में और ससुराल में है तो ससुराल में। तो इस तरह से हम ये होली के जो दिन हैं हम इन्हें बहुत ही मतलब सावधानी से बिताते हैं। तो होली पर जब होली आती है, जब होली के जो मतलब दहन हो जाता है होलिका का, उस समय ये सारे जो आसुरी शक्तियाँ हैं, इनका सर्वतः विनाश हो जाता है। कहते हैं होलाष्टक में आसुरी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। जो लोग तंत्र मंत्र साधना करते हैं, किया कराया करते हैं, वो इन दिनों में ही ज़्यादा करते हैं। जो होलाष्टक होते हैं इन्हीं दिनों में। चौराहे पे जो लोग करने वाले होते हैं, जैसे जो शाबरी मंत्र जागृत करते हैं वो इन्हीं दिनों में करते हैं। किसी के ऊपर कुछ करना है, कराना है, वो इन्हीं होलाष्टक में ही ये सारे कार्य किए जाते हैं। इसी वजह से होलाष्टक में हम कोई भी कार्य अच्छा नहीं मानते। मतलब जो हम अगर यदि होलाष्टक में कोई कार्य करते हैं शुभ, तो वो कार्य भी, जैसे विवाह कार्य भी यदि होलाष्टक में हो जाए तो वो शादियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। हाँ, यदि होलाष्टक में कोई बच्चा हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए, वे वो कार्य हम इस होलाष्टक में कर सकते हैं। यदि बच्चे का जन्म हो गया, उसकी छठी इस होलाष्टक में पड़ रही है, तो उसमें करने में कोई भी हमें अवरोध नहीं है, या किसी भी उसको कार्य को करने में कोई
निषेध नहीं है। मतलब जो कार्य हम वैसे करते हैं, जैसे अब जो जन्म और मृत्यु का जो कार्य होता है, ये तो हमारे लिए हमें करना ही है, जो उससे रिलेटेड कार्य है। जैसे जन्म का है, तो जन्म वाले दिन जैसे छठी का होता है, फिर 10वें दिन नामकरण संस्कार होता है, और भी किसी-किसी के यहाँ और कार्य होते होंगे। तो जो जन्म के या मृत्यु के साथ जो कार्य होते हैं, वो करने में कोई मनाही नहीं है। लेकिन जैसे विवाह कार्य मैंने आपको बताया, विवाह है, भूमि का जैसे खरीदना है, कोई फ्लैट लेना है, ये हम होलाष्टक में नहीं करते। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि हम होलाष्टक में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव।